बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 115 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है। 5 लाख से भी ज्यादा के टिकट रेलवे ने रिफंड किए हैं। 19 जून से 10 जुलाई तक परेशानी होगी और मेंटेनेंस के कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। ऐसे में कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है मेंटेनेंस के नाम पर। कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। 100 से भी ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द किया गया। लगभग 115 ट्रेनों को रद्द किया गया है मेंटेनेंस के नाम पर। और साथ ही अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कई लाखों रुपए रिफंड भी किए गए हैं। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, गर्मी के इस मौसम में अक्सर लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि समर वेकेशंस होते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, और जब ऐसे समय ही 115 ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, जब ऐसे समय में ट्रेनों का रद्द होता है तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की परेशानी है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आप समझिएगा कि बिलासपुर जोन से गुजरने वाली लगभग 115 जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग दिनों में रद्द है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलासपुर या यहाँ छत्तीसगढ़ से जो यात्री हैं या छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्री हैं वो बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमाम जो अन्य जो दीगर राज्य से जो है यात्री यहाँ से आना जाना करते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों का रद्द किया जाना कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें बढ़ गई। हालांकि रेलवे जरूर कहता है कि हम सूचना उन्हें दे देते हैं, हम अलग अलग माध्यमों से ये सूचना दे देते हैं कि ये ट्रेनें रद्द है, लेकिन क्या है कि अब उन ट्रेनों के रद्द होने से इनकी जो पहले से जो प्लानिंग है वो पूरी बिगड़ जाती है यात्रियों की। तो ऐसे में उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो रिफंड के लिए भी भटकना पड़ता है। हालांकि रेलवे ये दावा कर रहा है कि 5 लाख रुपए से अधिक का जो है यात्रियों को रिफंड कर दिया गया है और बाकी लोगों के ऐप या ऑनलाइन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले कोरोना काल के बाद से जो ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला है, ट्रेनों के लेत लतीफी चलने का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि रेलवे हमेशा से यही दावा करता रहा है कि अधोसंरचना के नाम पर इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल की बात करूं तो यहां मालखेड़ी और महादेव खेड़ी में दूसरी और इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि रेलवे के जो दावे हैं कि आने वाले समय में अधोसंरचना के काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा मिलने लगेगी, क्या वो यात्रियों की सुविधा वाकई में मिलेगी, ये देखने वाली बातों की फिलहाल अभी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किस रूट पर कार्य चल रहा है और जो ये मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है उससे क्या सुधार आएंगे रेलवे में? देखिए, अलग अलग रेल मंडलों में जो है वो तीसरी लाइन, दूसरी रेल लाइन का जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि जब दूसरी और तीसरी लाइन का जब काम पूरा हो जाएगा तो जो ट्रेनों को ट्रैक नहीं मिल पाती है तो उससे क्या है कि ट्रेनों को ट्रैक मिल पाएगा, वो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगी ट्रेनें। और जो लगातार 12-12, 6-6, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे जो ट्रेनें रद्द चल रही हैं, कई तो ऐसी ट्रेनें हैं जो 2 दिन बाद पहुंच रही है अपने गंतव्य तक, तो उन ट्रेनों को समय पर पहुंचाया जाएगा, ऐसा रेलवे का दावा है। यही वजह है कि अधोसंरचना के नाम पर अलग अलग कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ताकि ट्रेनों की जो लेट लतीफी है, जो रद्द हो रहे हैं ट्रेनें हैं, उनको गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाया जाए। फिलहाल ये तो अब तक के रेलवे के दावे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इनका काम कब तक पूरा होगा, क्योंकि ये काम हम लगभग 3-4 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं कि अधोसंरचना का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि इन ट्रेनों को रद्द किया गया और अचानक से फला दिन 22 ट्रेनें रद्द हैं, फला दिन 24 ट्रेनें रद्द है और इस तरीके से अभी देख लीजिए 115 ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो ये मुसीबतें जो हैं। उमेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा की बात करेंगे। खंडवा के ओंकारेश्वर में हादसा हो गया है। सेल्फी लेने के दौरान